स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि प्रत्याशा मान क्या होते हैं और उनको हम किस तरह से डिफाइन करते हैं। प्रत्याशा मान का, एक्सपेक्टेशन वैल्यू का फिजिकल मीनिंग क्या होता है। अब हम पढ़ रहे हैं कि स्थिति का प्रत्याशा मान क्या होता है। पहले हमने जनरल फॉर्म में की थी कि कोई भी हमारे पास में ऑपरेटर है ए के, तो उसका प्रत्याशा मान हम किस तरह से निकालेंगे। किसी फंक्शन के लिए हमारे पास में फंक्शन था साई आर टी। अब हम पढ़ेंगे कि हमारे पास में जो स्थिति का ऑपरेटर होता है, पोजीशन का जो ऑपरेटर होता है, उसके लिए हम प्रत्याशा मान कैसे निकालते हैं, उसका क्या फॉर्मूला होता है। तो हम लिखते हैं कि माना किसी कण का विभव क्षेत्र VRT में अवस्था फलन साई RT है। ठीक है, हमारे पास में जो पार्टिकल है इसका हम ये पोजीशन का वो निकालेंगे, एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालेंगे, प्रत्याशा मान निकालेंगे। उसका जो अवस्था फलन है वो क्या है, हमारा साई RT है। तरंग फलन जो है वो साई RT है, साई RT है। तथा स्थिति के संगत पोजीशन के लिए जो ऑपरेटर होगा वो क्या होता है, एस्केप। स्थिति के संगत संकारक एस्केप है। अतः स्थिति का प्रत्याशा मान निम्न होगा। ठीक है, जो हमारा पोजीशन ऑपरेटर होगा उसके लिए प्रत्याशा मान क्या हो जाएगा। प्रत्याशा मान हमेशा हम ऑपरेटर का निकालते हैं, ठीक है, ऑपरेटर के लिए निकालेंगे अपने पास में। तो स्थिति का प्रत्याशा मान क्या हो गया, एवरेज ऑफ एक्स के इक्वल टू इंटीग्रेशन साई स्टार आर टी एक्स के साई आर टी डी वी अपॉन इंटीग्रेशन साई स्टार ठीक है। तो यहाँ से अपने पास में क्या हो जाएगा, साई आर टी डी। तो ये क्या हो गया, हमारी जनरल फॉर्म जो होती है किसी भी ऑपरेटर के लिए प्रत्याशा मान निकालने के लिए। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, स्थिति का प्रत्याशा मान निकाल रहे हैं और जो आर है हमारा वो भी किसको डिनोट कर रहे हैं, पोजीशन को भी डिनोट कर रहे हैं, एक्स वाई जेड को डिनोट कर रहे हैं। तो अब हम यहाँ पर ओनली एक्स के लिए निकाल रहे हैं। यदि हम ओनली एक्स के लिए निकाल रहे हैं तो हमारा जो इसका मान होगा प्रत्याशा मान वो क्या हो जाएगा, यहाँ से हम क्या लिख लेंगे, आर की जगह एक्स लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा एक्स टी और इसे हम लिख देंगे डी एक्स। तो हमारे लिए स्थिति का जो प्रत्याशा मान आएगा वो क्या आ जाएगा, साई स्टार एक्स टी एक्स के साई एक्स टी डी एक्स अपॉन साई स्टार एक्स टी साई एक्स टी डी एक्स। और यदि यहाँ पर हम आर लिखते, आर कैप का निकालते, तो यहाँ पर वैल्यूज भी हम क्या रखते, आर टी रखते। यदि यहाँ पर हमारा आर होता तो यहाँ पर भी आर टी रखते। ठीक है, तो इसमें पोजीशन के लिए हमारे पास में इस तरह से आ गया। अब यदि तरंग फलन प्रसामान्यकृत है, तरंग फलन प्रसामान्यकृत है, तो इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी साई स्टार एक्स टी साई एक्स टी डी एक्स इक्वल टू 1। अगर हमारा ये नॉर्मलाइज्ड हुआ वेव फंक्शन तो साई स्टार एक्स टी साई एक्स टी डी एक्स का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो वैल्यू रख देंगे हम। अतः एवरेज ऑफ एक्स या एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन साई स्टार एक्स टी एक्स के साई एक्स टी डी एक्स, यहाँ तक आ जाएगा। अब यहाँ पर जो हमने वेव फंक्शन लिया है साई एक्स टी, और ये किसमें, इस विभव क्षेत्र में गतिशील है, इसको चाहे एक्स टी ले लो।
तो ये विभव क्षेत्र एक्सट्रीम में गतिशील है। अब हमारा जो विभव क्षेत्र है, ये हमारा जो फलन है वो क्या हो, टाइम पर डिपेंड ना कर रहा हो, टाइम से क्या हो, इंडिपेंडेंट हो, समय अनाश्रित हो, समय पर आश्रित नहीं हो। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से टी नहीं आएगा, ओनली जो डिपेंड करेगा ये पोजीशन पर ही डिपेंड करेगा। तो हम लिख सकते हैं तो हम लिख देंगे यदि कण काल अनाश्रित का मतलब है इस पे टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा है, काल अनाश्रित विभव क्षेत्र में गतिशील है। ठीक है, तो यदि काल अनाश्रित विभव क्षेत्र में गतिशील है तो स्थिति का प्रत्याशा मान क्या हो जाएगा, x के इक्वल टू इंटीग्रेशन साई स्टार x केप साई x dx। यहाँ पर हम इस तरंग फलन को प्रसामान्यकृत लेके चल रहे हैं, इसको नॉर्मलाइज लेके चल रहे हैं, तब हमारे पास में x केप का जो मान आया है वो साई स्टार x केप साई x dx आएगा। तो ये हमारे पास में आ गया x पोजीशन के लिए, यानी एक विमीय गति के लिए x का मान आ गया अपने पास में। इसी तरह से हम क्या निकाल सकते हैं, y और z के लिए निकाल सकते हैं। तो यदि कण त्रिविमीय विभव क्षेत्र में गतिशील है तो विभव क्षेत्र क्या हो जाएगा, VR में गतिशील है, पता है R के घटकों, R के जो कंपोनेंट्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, x, y और z। यहाँ पर हमने सिर्फ किसके लिए लिखा है, x के लिए लिखा है। यहाँ पर हमारे पास में क्या निकाल रहे थे, प्रत्याशा मान निकाल रहे थे, और ओनली हमने क्या माना कि एक विमीय गति है, तो एक विमीय गति के अंदर हमारे पास में इसकी वैल्यू आ गई थी x केप के लिए, ओनली x डायरेक्शन के लिए। तो यहाँ पर हमने सिर्फ dx रखा था। अब यदि हमारा जो पार्टिकल है वो क्या है, त्रिविमीय विभव क्षेत्र में VR में गतिशील है, पार्टिकल की जो मोशन हो रहा है वो किसमें हो, त्रिविमीय यानी 3 डायमेंशन के अंदर हो। तो जो R के जो घटक आएंगे वो क्या हो जाएंगे, x, y, z के मान निम्न होंगे। ठीक है, इनके प्रत्याशा मान निम्न होंगे। एवरेज ऑफ x केप इक्वल टू -इंफिनिटी टू +इंफिनिटी साई स्टार x केप साई x dx, जहाँ पर हमारा जो साई स्टार है वो इस साई का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट सम्मिश्र संयुग्मी है, और जो x केप है वो ऑपरेटर है, और स्थिति का जो ऑपरेटर है x केप, इसका कोई और मान नहीं होता, ये डायरेक्ट x की फॉर्म में मल्टीप्लाई हो जाता है फंक्शन से। जैसे मान लो अगर हमारा साई x साइन है कोस x कोई फंक्शन है, तो हमारा x केप साई x जो होगा वो डायरेक्ट इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास में इस तरह से हम x केप ऑपरेटर को लिखेंगे। इसी तरह से क्या हो जाएगा, y और z के लिए होगा। तो एवरेज ऑफ x केप आ गया, एवरेज ऑफ y केप क्या होगा, -इंफिनिटी टू +इंफिनिटी साई स्टार x y केप साई x dy, और इसी तरह से हमारा होगा एवरेज ऑफ z केप इक्वल टू -इंफिनिटी टू +इंफिनिटी साई स्टार z कैप साई z dz। तो ये हमारे स्थिति के लिए क्या आ जाएंगे, तीनों कंपोनेंट्स के प्रत्याशा मान एक्सपेक्टेशन वैल्यूज आ जाएंगी। ये हमारी पोजीशन के लिए थी। इसी तरह से हम निकाल सकते हैं मोमेंटम के लिए। तो सेकंड हमारा पॉइंट है संवेग का प्रत्याशा मान, ये यहाँ तक लिख लो।
यहाँ से हम निकाल सकते हैं संवेग का प्रत्याशा मान। सेकंड पॉइंट है संवेग का प्रत्याशा मान। वैल्यू ऑफ मोमेंटम। तो यहाँ से लिखेंगे माना किसी कण का अवस्था फलन की गति से कण का अवस्था फलन साई आरटी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम फिर से क्या निकाल रहे हैं, संवेग के प्रत्याशा मान निकाल रहे हैं। तो हमने क्या लिखा कि माना किसी गतिशील कण का अवस्था फलन जो है वो साई आरटी है, तो इसके संवेग p के घटकों जो कंपोनेंट्स होंगे इसके px, py, pz, उनके प्रत्याशा मान के घटकों px, py, pz के प्रत्याशा मान निम्न होंगे। ठीक है, इसके हमें क्या निकाल रहे हैं, अब इसके प्रत्याशा मान निकाल रहे हैं। तो यहाँ से हम एवरेज ऑफ pk x इक्वल टू इंटीग्रेशन -∞ टू +∞ साई स्टार आरटी pk साई आरटी ठीक है, तो यहाँ से अपने पास में क्या आ जाएगा, pk के लिए अगर हम px का निकाल रहे हैं तो इसे हम px लिख लेंगे। इन वैल्यूज को भी हम xx ले सकते हैं और ये dx हो जाएगा हमारा जब हम px के लिए निकाल रहे हैं। लेकिन हमारा जो मोमेंटम का ऑपरेटर होता है वो डायरेक्ट pk x की नहीं होता। इसका जो ऑपरेटर हमने सबसे पहले टेबल बनाई थी क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर्स की, यानी जो भी हमारे प्रेक्षण योग्य जो राशियां हैं, जो हमारे डायनेमिकल वेरिएबल्स हैं, उनके संगत क्वांटम मैकेनिक्स में क्या होता है, एक ऑपरेटर होता है। तो pk x का हमारा ऑपरेटर था माइनस का अल्फा स्क्वायर डेल बाय डेल x। तो चाहे तो हम यहाँ पे xt कर लो, यहाँ से अपने पास में pk x इक्वल टू हो जाएगा माइनस का अल्फा स्क्वायर डेल बाय डेल x। तो इसकी वैल्यू इसे पुट कर देंगे, -∞ टू +∞ साई स्टार xt और ये हो जाएगा माइनस का अल्फा स्क्वायर डेल बाय डेल x साई xt dx डिवाइडेड बाय -∞ टू +∞ साई स्टार xt साई xt dx। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये जो कंडीशन है हमारी वो तो नॉर्मलाइजेशन कंडीशन है और ये यहाँ पर हमारा प्रत्याशा मान निकल रहा है। तो हम लिख सकते हैं कि यदि तरंग फलन प्रसामान्यीकृत है तो
माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी साई स्टार एक्स टी माइनस का अल्टा एस्पेक्ट डेल बाय डेल एक्स साई एक्स टी डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ से अपना क्या हो जाएगा, अगर ये प्रसामान्यीकृत हुआ तो इसकी वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ये इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो हमारा जो प्रत्याशा मान है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू है, वो कितनी बचेगी, ओनली पी के एक्स इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी साई स्टार एक्स टी माइनस का अल्टा एस्पेक्ट डेल बाय डेल एक्स साई एक्स टी डी एक्स। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जो ऑपरेटर है इसका पी का, वो माइनस का अल्टा एस्पेक्ट डेल बाय डेल एक्स है। तो माइनस अल्टा एस्पेक्ट को तो हम बाहर ले सकते हैं। अब जैसे हमने पिछला एग्जांपल लिया था, हमने साई एक्स को क्या लिया था, साइन एक्स लिया था। तो साई एक्स को जब हमने साइन एक्स लिया था तो हमारा जो ऑपरेटर था वो एक्स केप था, तो एक्स साइन एक्स हो गया था ये। लेकिन यहाँ पर हमारा जो ऑपरेटर है, तब तो हम क्या कर सकते थे कि एक्स को आगे ले लेते, साई स्टार साई को मल्टीप्लाई कर लेते। लेकिन यहाँ पर अब जो हमारा ऑपरेटर है वो पहले ऑपरेट हो रहा है साई के ऊपर, तो अब हम साई को आगे नहीं ले सकते हैं, पहले हमें इस पे ऑपरेट करना पड़ेगा, फिर ही हम इसकी वैल्यू लिख सकते हैं। तो अगर हमारे पास में अब फंक्शन जो है वो साइन एक्स हुआ तो किस तरह से लिखेंगे इसे, अब हमारे पास में अगर साई एक्स जो साइन एक्स है तो हमें इसकी वैल्यू इस तरह लेनी पड़ेगी, पी के एक्स इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। अब इसका स्टार लेंगे तो स्टार तो हमारे पास क्या हो जाएगा, कुछ साइन एक्स ही हो जाएगा और माइनस अल्टा एस्पेक्ट। अब हमें क्या करना है, इसका डेल बाय डेल एक्स करना है, इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो साइन एक्स का अपने पास क्या हो जाएगा, कोस एक्स और डी एक्स और माइनस अल्टा एस्पेक्ट को हम बाहर ले लेंगे, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, तो ये हो गया साइन एक्स कोस एक्स डी एक्स। तो यहाँ से अपने पास में क्या आ गया, अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। तो हम क्या कर सकते थे, इसको डायरेक्ट नहीं लिख सकते, पहले हमें इसका ये ऑपरेटर ऑपरेट करवाना पड़ेगा, यानी डेल बाय डेल एक्स करना पड़ेगा, फिर ही हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये जस्ट एग्जांपल था, इसको लिखना है। तो यहाँ तक अपना आ गया तरंग फलन प्रसामान्यीकृत है, तो हमारे पास एवरेज ऑफ पी के एक्स यानी पी के एक्स का एक्सपेक्टेशन वैल्यू आ गई। इसी तरह से हम एवरेज ऑफ पी के वाई और एवरेज ऑफ पी के जेड निकाल सकते हैं। इसी प्रकार पी के वाई तथा पी के जेड के प्रत्याशा मान लिखने पर एवरेज ऑफ पी के वाई इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। अब हम साई को नॉर्मलाइज ही लेके चल रहे हैं, साई स्टार वाई टी माइनस का अटैचमेंट डेल बाय डेल वाई साई वाई टी। ठीक है, या चाहे तो इसको जनरल फॉर्म में आर टी लिख सकते हैं हम, डी वाई और पी के जेड इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी वाई स्टार आर टी माइनस का अटैचमेंट डेल बाय डेल जेड साई आर टी डी जेड। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास में इसकी वैल्यू आ जाएगी पी के एक्स पी के वाई और पी के जेड की, और हमने तरंग फलन को क्या लिया है, प्रसामान्यीकृत लिया है। अब हम इसको व्यापक रूप में लिख सकते हैं। इनको क्वेश्चन नंबर दे देना, ये हमारे 1, 2 और 3 है। तो तीनों समीकरणों को मिलाकर तीनों समीकरणों को मिलाकर, ठीक है, तीनों समीकरणों को मिलाकर तुल्य समीकरण निम्न प्रकार, तुल्य समीकरण निम्न प्रकार लिख सकते हैं।
एवरेज ऑफ पी के इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी साई स्टार आर टी माइनस का अल्टा स्क्वायर डेल साई आर टी डी वी, जहाँ पर तरंग फलन जो है वो हमने प्रसामान्यीकृत माना है। तो ये जो डेल है, डेल आई के डेल बाय डेल एक्स प्लस जे के डेल बाय डेल वाई प्लस के डेल बाय डेल जेड होता है, यानी तीनों के रिस्पेक्ट में होता है ये आई जे और के। तो यहाँ से हमने इसको जनरल फॉर्म में लिख लिया, एवरेज ऑफ पी के इक्वल टू साई स्टार आर टी माइनस का अल्टा स्क्वायर डेल साई आर टी डी वी। तो यहाँ से तीनों टाइप्स को रिप्रेजेंट करेगा। तो इस तरह से हम मोमेंटम का एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकाल सकते हैं, पी के एक्स, पी के वाई और पी के जेड, तीनों कंपोनेंट्स निकाल सकते हैं इसके। नेक्स्ट हमारा है ऊर्जा का प्रत्याशा मान। ठीक है, ऊर्जा का प्रत्याशा मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एनर्जी ऑपरेटर को लेके चलेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे किसी कण की कुल ऊर्जा के संगत संकारक अल्टा स्क्वायर डेल बाय डेल टी होता है। ठीक है, तथा कण के लिए अवस्था फलन साई आर टी है। तो ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या लिया कि कण की कुल ऊर्जा के संगत जो संकारक है हमारा ई के, वो तो क्या हो गया अल्टा स्क्वायर डेल बाय डेल टी होता है, जो कि हमने स्टार्टिंग में जो ऑपरेटर्स लिखे थे वहां से हम देख लेंगे कि एनर्जी जो ऑपरेटर है, एनर्जी का ऑपरेटर अल्टा स्क्वायर डेल बाय डेल टी होता है। वहां पर हमने दो ऑपरेटर्स लिखे थे, एक तो लिखा था अल्टा स्क्वायर डेल अपॉन डेल टी, एक ऑपरेटर हमने लिखा था कि क्लासिकल, जिसके हिसाब से हमारी जो कुल ऊर्जा होती है वो क्या होती है पी स्क्वायर बाय 2m प्लस बी होती है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ये काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी एम स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन 2m, तो ये हो गई हाफ एम वी स्क्वायर प्लस वी। तो ये हमारी कुल ऊर्जा होती है पी स्क्वायर अपॉन 2m प्लस वी। तो एक तो डायरेक्ट इसका जो ऑपरेटर होता है वो हमारे पास ये होता है अल्टा स्क्वायर डेल बाय डेल टी, और यदि हम क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग फॉर्मूला लिखें तो फिर इसका ऑपरेटर निकालेंगे। तो यहाँ से भी हम निकाल सकते हैं, यहाँ से हमारा ऑपरेटर क्या आ जाएगा, पी का हम स्क्वायर कर देंगे, पी क्या होता है माइनस का अल्टा स्क्वायर डेल, पी का ऑपरेटर क्या होता है, इसका हम स्क्वायर करें तो पी स्क्वायर क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर होगा हमारा माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया अल्टा का स्क्वायर माइनस एच का स्क्वायर एच क्रॉस का स्क्वायर और डेल स्क्वायर, ये बच गया। अब यहाँ पर अगर हम पुट करें तो एनर्जी के लिए हमारा ऑपरेटर क्या आ जाएगा माइनस एच का स्क्वायर अपॉन 2m डेल 2 प्लस वी। तो एक तो हमारा एनर्जी का जो ऑपरेटर होता है वो इस तरह से होता है, तो इसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा,
दो बार निकालना पड़ेगा कि एक तो हम ओनली इसके लिए निकालेंगे और एक बार हम इसके लिए निकालेंगे। इसको हम आगे लिखेंगे। तो यहाँ पर जो V है वो क्या है, स्थितिज ऊर्जा है, और स्थितिज ऊर्जा का ऑपरेटर भी स्थिति के तरह, जैसे हम एक्स का एक्स ही होता है, वैसे ही स्थितिज ऊर्जा का जो संकारक होता है वो भी खुद V ही रहता है, कोई अलग फॉर्म नहीं होती इसकी। तो इसी तरह से हमने पहले P के लिए लिखा, और एनर्जी के लिए हमारा जो ऑपरेटर होगा वो एक तो ये हो जाएगा और एक हमारा ऑपरेटर जो होगा वो ये रहेगा। तो यहाँ से हम स्थिति का प्रत्याशा मान निकाल सकते हैं। एनर्जी का प्रत्याशा मान, ठीक है, साई आरटी है तो ऊर्जा का प्रत्याशा मान निम्न होगा, ठीक है। एनर्जी का प्रत्याशा मान क्या हो जाएगा, एवरेज ऑफ ई कैप इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी साई स्टार आर टी ई कैप साई आर टी डी वी अपॉन इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी साई स्टार आर टी साई आर टी डी, ठीक है। और इसका मान रख दें हम ई कैप इक्वल टू माइनस आयोटा एच कट डेल बाय डेल टी, ठीक है। ई कैप का जो ऑपरेटर होता है वो क्या होता है, आयोटा एच कट डेल बाय डेल टी रखने पर ई कैप इक्वल टू ये हमने रख दिया, तो हमारे पास में ई कैप एवरेज का मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ तक हमारा जस्ट जो फॉर्मूला होता है, व्यापक जो इसकी फॉर्म होती है वो हमने लिखी, इसकी जनरल फॉर्म। अब हम क्या कर रहे हैं, इसके अंदर ऑपरेटर की वैल्यू यहाँ रख रहे हैं, वैल्यू पुट कर रहे हैं। ई कैप की जगह हम रख देंगे आयोटा एच कट डेल अपॉन डेल टी। तो यहाँ से अपने पास में आ जाएगा माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी साई स्टार आर टी, ई कैप की जगह आ जाएगा आयोटा एच कट डेल बाय डेल टी साई आर टी डी वी अपॉन इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी साई आर टी डी, ठीक है। तो यहाँ से अपन ने लिख लिया एवरेज ऑफ ई, इसका एक्सपेक्टेशन वैल्यू कितनी आ गई अपने पास में, साई स्टार आर टी आयोटा एच कट डेल बाय डेल टी साई आर टी डी वी साई स्टार आर टी साई आर टी डी वी। अब यहाँ पर हमारा फंक्शन जो है वो टाइम पर डिपेंड जरूर करेगा, क्योंकि जो डिफरेंशिएशन हो रहा है वो किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, टाइम के रिस्पेक्ट में हो रहा है। तो अब हमारा जो फंक्शन होगा उसको हम पहले क्या करेंगे, टाइम के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, टाइम के रिस्पेक्ट में उसको डिफरेंशिएट करके फिर हम इस साई स्टार से उसको मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे मान लो हमारा फंक्शन जो है वो क्या हो, साई एक्स इक्वल टू ई की पावर आयोटा ओमेगा टी हो। ये हमारा कोई फंक्शन है, कुछ भी फंक्शन हो सकता है। हमने नॉर्मली कोई एग्जांपल लिया है कि साई एक्स जो है वो हमारा ई की पावर आयोटा ओमेगा टी है। अब हमें क्या निकालना है, इसका एनर्जी की एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी है। तो ये इसका साई स्टार एक्स जो है वो क्या हो जाएगा, इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ले लेंगे, तो ये आएगा माइनस का आयोटा ओमेगा टी, ठीक है। अब हमें क्या करना है, पहले इसका जो फंक्शन है साई एक्स, इसका हमें डेल बाय डेल टी करना है। तो डेल बाय डेल टी हमने किया, तो आयोटा एच कट डेल बाय डेल टी ई की पावर आयोटा ओमेगा टी, ई की पावर आयोटा ओमेगा टी हो गया। तो इसमें हमने लिख लिया आयोटा एच कट डेल बाय डेल टी, तो आयोटा ओमेगा आगे जाएगा और ई की पावर आयोटा ओमेगा टी। अब हमारा जो साई का हमने डेल बाय डेल टी किया है, अब ये जो वैल्यू आई है उसको हम यहाँ रखेंगे साई स्टार के साथ में, और साई स्टार हमारा क्या है, ई की पावर माइनस आयोटा ओमेगा टी है। फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इस तरह से हमारी एनर्जी की जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू होती है वो हम निकाल सकते हैं। तो एनर्जी के लिए हमारा एक्सपेक्टेशन वैल्यू के लिए ऑपरेटर हो जाएगा ये। और लिख सकते हैं कि यदि
तरंग फलन प्रसामान्यीकृत है तो एवरेज ऑफ ई कैप इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी साई स्टार आर टी आल्टा एच टी डेल बाई डेल टी साई आर टी। ये हमारे पास में एनर्जी की एक्सपेक्टेशन वैल्यू आ जाएगी। अब हमारे एक और हमने ऑपरेटर की फॉर्म लिखी थी क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग फॉर्मूला लिख के, तो लिख लेंगे यदि कुल ऊर्जा के संगत संकारक ई कैप इक्वल टू माइनस एच कैप स्क्वायर अपॉन 2m डेल 2 प्लस वी आर लें, तो यहाँ पर हमने क्लासिकल मैकेनिक्स का जो फॉर्मूला है वी स्क्वायर अपॉन 2m प्लस वी, उसके अकॉर्डिंग अगर हम इसका ऑपरेटर लिखें तो हमारे पास में ई का जो ऑपरेटर है वो ये आ जाएगा। अब इसके अकॉर्डिंग हम एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगा, एवरेज ऑफ ई कैप इक्वल टू इंटीग्रेशन साई स्टार आर टी माइनस का एच कैप स्क्वायर अपॉन 2m डेल 2 साई आर टी डी वी प्लस, अब यहाँ पर ये जो वैल्यू हमने लिखी है एवरेज ऑफ ई, ये डेल 2 है, यानी डबल टाइम डिफरेंशिएट करना पड़ेगा हमको। जैसे हमने डेल बाय डेल एक्स किया था वैसे हमें अगर डेल बाय डेल एक्स किया हमने तो हमें डेल 2 बाय डेल एक्स 2 करना पड़ेगा, यानी ये डबल टाइम है, डेल 2 है ये डेल स्क्वायर है। तो यहाँ से अपने पास में क्या हो गया, डेल स्क्वायर साई आर टी डी वी प्लस इंटीग्रेशन वी आर करेंगे, नीचे लिख देते हैं प्लस माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी साई स्टार आर टी वी आर साई आर टी डी वी। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास में इसकी वैल्यू आ गई, एवरेज ऑफ ई की ये वैल्यू आ गई, और तरंग फलन को हमने क्या माना है, प्रसामान्यीकृत मानना है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा जो नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन है, तो एवरेज ऑफ ई की हमारे पास दो वैल्यूज आ जाएंगी, एक तो ये होगी, एक हम इस प्रकार भी निकाल सकते हैं। तो ये हमारी क्या कहलाती है, एनर्जी की एक्सपेक्टेशन वैल्यूज कहलाती है। तो इस तरह से हम जो भी हमारे डायनेमिकल वेरिएबल्स होते हैं उन सब की एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकाल सकते हैं।